अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हेलो मामा। गुड आफ्टरनून बच्चों और बड़ों। आप सबको जॉय उर्दू दुबई चैप्टर फॉर किड्स के पहले इवेंट में स्टोरी टेलिंग इवेंट में बहुत बहुत खुशामदीद। आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल टू जॉय उर्दू दुबई चैप्टर किड्स सेशंस। वी आर स्टार्टिंग टुडे विद दी स्टोरी टेलिंग सेशंस फॉर चिल्ड्रन। और आज हम बच्चों के लिए कहानियों का एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। एंड एवरी मंथ सेकेंड सैटरडे वी विल कनेक्ट ओवर हेयर एंड वी विल रीड स्टोरीज टुगेदर। और हर महीने के दूसरे हफ्ते के दिन हम यहाँ इकट्ठे होकर कहानी पढ़ेंगे। तो मैं जो हूँ वो बिल्डिंग्स बनाता हूँ और साथ साथ कहानियाँ भी सुनाता हूँ। और मैं आप सब की तरह मैं भी यहाँ पर बड़ा हुआ हूँ, छोटा सा। कल की बात है, मैं आप लोग से शायद 2-3 साल बड़ा हूँगा। और मैं बिल्कुल आप लोग की तरह स्कूल में मैंने जो है वो थिएटर करना शुरू किया। और वो भी मेरी स्टोरी भी ये है कि मैं पहले मैंने गमले का रोल किया, फिर उसके बाद जो है वो मुझे बड़े बड़े रोल मिलने लगे, तो फिर मैं दरख्त का रोल मैंने किया। और फिर इस तरह करते 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 मुझे बहुत इंटरेस्ट मेरा डेवलप हुआ कि मुझे जो है वो कहानियाँ सुनानी है। साथ साथ मैं कहानियाँ पढ़ता था और फिर जो मेरे दोस्त थे मुझे इस बात का बड़ा ख्याल रहता था कि मैं उनको ये कहानियाँ सुनाऊं। तो मैं कहानियाँ सुनाता रहा और आज आप लोगों को मैं एक कहानी सुनाऊंगा। आप में से कौन कौन शेखू को जानता है? कोई भी नहीं। इसका मतलब यह है कि शेखू की कहानी सुनानी पड़ेगी। शेखू की जो कहानी है उसमें काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। मैं कहानी शुरू करने से पहले इस कहानी को थोड़ा सा सही कर लेता हूँ ताकि आप तक आवाज़ पहुँचे। तो आप देख रहे हैं कि ये हैं मिस्टर शेखू, और ये कहानी जो है उनके जूतों के बारे में। तो शेखू के जूते जो हैं वो इस कहानी का एक सब्जेक्ट है। और मैं आप लोग को आहिस्ता आहिस्ता कहानी सुनाऊंगा, थोड़ा थोड़ा सा बीच में बताता भी जाऊंगा। जो मुश्किल वर्ड्स हैं कोई मसला नहीं, वो समझ आ जाएंगे स्टोरी के साथ साथ। और कोशिश करूंगा मैं पूरी कि आप लोग को सबको साथ साथ जो है वो समझाता भी रहूं। तो हम कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करें। आप में से वैसे किस किस को कहानी सुनाने का शौक है? ओहो, इसका मतलब सही है, फिर मजा आने वाला है। इसका मतलब फिर अगली बार ये कहानी आप सुनाएंगे किसी और को। ठीक है, ओके। बहुत दिनों की बात है, बगदाद में एक सौदागर रहता था। मेरा पहला सवाल यह है कि बगदाद कहाँ है? कौन बताएगा मुझे? किसी को तो पता होगा। यस, कहाँ? पाकिस्तान। इसका मतलब पाकिस्तान इराक से जाके मिल गया है। नहीं, बगदाद जो है वो इराक में एक जगह है। और बहुत पहले वहां पर काफी सारी ट्रेडिंग होती थी, तिजारत होती थी, लोग सौदा लाते थे, लोग सौदा बेचते थे। तो वो एक बहुत बड़ी मार्केट थी। वहां पे बड़े जबरदस्त बाजार हुआ करते थे। उस बाजार में लोग तरह तरह के मुख्तलिफ इलाकों से, अरब वर्ल्ड के और इवन हमारे साउथ एशिया के भी मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग आते थे और वहाँ पे अपनी अपनी इलाकों की स्पाइसेस और अपनी अपनी चीज़ें सेल करते थे। तो ये कहानी जो है वो बगदाद के एक बाजार में जो है वो सेट हुई हुई है। बहुत दिनों की बात है, बगदाद में एक सौदागर रहता था। सौदागर वो होता है जो सौदा खरीदता है, सौदा बेचता है। उसका नाम शेखू था। वो बला का कंजूस था। आप में से कौन कौन कंजूस है? ओह, इसका मतलब यह है कि आपको ये स्टोरी गौर से सुननी चाहिए। वो बला का कंजूस था। चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, एक एक पैसे पर जान देता था। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए का मतलब यह है कि वो अपनी खाल खिंचवा लेगा लेकिन पैसे नहीं देगा। वो बड़ा इंतहाई किस्म का कंजूस। उसके साथ होता यह है कि शेखू के पास दौलत के ढेर लग गए। बहुत ज्यादा दौलत उसके पास जमा हो गई। वो रोज अपनी दौलत गिनता और खुश होता। शेखू दिन रात इसी फिक्र में रहता कि किसी तरह ये दौलत बढ़ती ही जाए और कम ना हो। सारे बगदाद को मालूम था कि शेखू बहुत अमीर आदमी है, मगर शेखू सबको यही बताता था कि वो बहुत गरीब है। ये होता है कंजूस। सारे बगदाद को मालूम था कि शेखू बहुत अमीर आदमी है, मगर शेखू सबको यही बताता था कि वो बहुत गरीब है। वो रूखी सूखी खाता था। उसके कपड़ों में जगह जगह पैबंद लगे थे। पैबंद क्या होते हैं? जब कोई कपड़ा फट जाता है तो उसको जोड़ने के लिए एक पैच लगाया जाता है।
तो वो जो पैच होता है जिससे दो फटे हुए कपड़े को जोड़ा जाता है, हम उसको कहते हैं उर्दू में पैवंद। शेखू सबको यही बताता था कि वो बहुत गरीब है, उसके कपड़ों में जगह जगह पैवंद लगे होते थे और इतने गंदे होते थे कि देखने से घिन आती थी। उसके जूते तो ऐसे थे कि बस पूछो मत, भिखारियों के पास भी उनसे अच्छे जूते होंगे। इन जूतों की इतनी बार मरम्मत हो चुकी थी, मरम्मत से मतलब कि बार बार फिक्स किए जा चुके थे, कि असल चमड़ा गायब हो गया था और पैवंद ही पैवंद दिखाई देते थे। कि इतनी बार उसने इन जूतों को अपने पैसे बचाने के चक्कर में ठीक करा था, फिक्स करवाया था, कि जो जूते की असल स्किन थी, जो असल लेदर थी, वो तो गायब हो गई थी और सिर्फ ये फटेरी पैवंद जो हैं वो लगे रह गए थे और टूटा फूटा गंदा सा जूता लगता था। इन जूतों की इतनी दफा मरम्मत हुई थी कि असल चमड़ा गायब हो गया था और पैवंद ही पैवंद दिखाई देता था। शेखू के दोस्त उससे कहते, मियां तुमने भिखारियों को भी मात कर दिया है। अरे भाई अब इन जूतों की जान छोड़ो, नए खरीद लो। शेखू कहता कि वाह अभी तो ये बहुत चलेंगे, फेंक कैसे दूं। गालिबन ये जूते शेखू को बहुत अजीज थे, वो बार बार उनको पैवंद लगवाता लेकिन फेंकता नहीं, बहुत ज्यादा कंजूस था। आप इतने कंजूस तो नहीं है ना? गुड। वाह अभी तो ये बहुत चलेंगे, फेंक कैसे दूं। तो बच्चों शेखू यही फटे पुराने जूते पहनकर रोज बाजार जाता, पुराना माल बेचता, नया खरीदता और खूब नफा कमाता, यानी प्रॉफिट। कि जब आप एक सस्ती चीज खरीदेंगे और उसको ठीक करके महंगे में बेचेंगे तो फिर आपको प्रॉफिट भी होगा। इसी को ट्रेडिंग कहते हैं, तिजारत। उसकी दौलत बढ़ती ही जा रही थी, यानी उसका बिजनेस बड़ा सक्सेसफुल जा रहा था, बड़ी उसकी तिजारत का काम बड़ा अच्छा जा रहा था, वो बड़ा माल उसके पास दौलत जमा हो रही थी। एक दिन शेखू ने बहुत सी शीशियां खरीदी, शीशियां यानी ग्लास की बॉटल्स, खूबसूरत और नाजुक नाजुक, यानी वो काफी ब्यूटीफुल थी, उसमें जो है उसके साथ काफी कुछ किया जा सकता था। तो शेखू ने ये किया। फिर उसने बेहतरीन इत्र कौड़ियों के मोल खरीदा, यानी उसने क्या किया कि इत्र जो होता है, जो हम परफ्यूम लगाते हैं, और यहाँ तो लोग दुबई में बहुत ज्यादा लगाते हैं, तो उसने क्या किया कि वो इत्र का परफ्यूम जो है वो लेकर उन शीशियों के साथ उसने किया ये कि शेखू शीशियों और इत्र लेकर घर आया। उसने शीशों में इत्र भरा और खुश होकर बोला, आहा ये इत्र बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। इसकी वैसे तरकीब बहुत अच्छी थी कि आपने एक अलग से इत्र लिया और अलग से शीशियां ली, उसको दोबारा दोनों को मिलाया, दोबारा से नई पैकेजिंग बनाई और उसको बढ़ा चढ़ाकर उसकी कीमत रखी और बेचा। तो शेखू जो है वो यही इसी तरह बिजनेस करता था और बड़े खूब पैसे कमाता था। खैर वो अपनी इस आइडिया से बड़ा खुश था। हा ये इत्र बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था, यानी उसको बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो बड़ा ओवरजॉयड फील करते हैं। इसी खुशी में उसने सोचा कि आज किसी शानदार हम्माम में चलकर गुस्ल करना चाहिए। अब हम्माम जो है वो यहाँ पर अरब वर्ल्ड में पब्लिक बाथरूम जो होते थे उनको कहा जाता था कि पब्लिक बाथ, जहाँ पर लोग नहाने के लिए जाते थे। और ये वही जगह होती थी जहाँ पे लोग मसाज भी करते थे, रिलैक्स करते थे, रेस्ट करते थे। आजकल लोग स्पा जाते हैं दुबई में रेस्ट करने के लिए। आप में से कौन कौन स्पा जाता है? आई होप कोई भी नहीं जाता हो। वो खुशी से फूले ना समा रहा था। इसी खुशी में उसने सोचा कि आज किसी शानदार हम्माम में चलकर गुस्ल करना चाहिए। गुस्ल कहते हैं नहाने को। आई होप सब गुस्ल एग्जैक्टली गुस्ल वही है जो हम शावर में करते हैं, नहाते हैं, नहाने को गुस्ल कहते हैं। शेखू हम्माम में गया तो वहां 2-4 दोस्त मिल गए, क्योंकि पब्लिक एक बेदिंग का सिस्टम है तो उसके वहां दोस्त भी पहुंचे हुए थे काफी सारे। वो हम्माम जो है सोशलाइज करने के लिए बड़ी अच्छी जगह होती थी। उन्होंने उसको उसके फटे पुराने जूते देखकर नाक भूं चढ़ाए और बोले कि भाई तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए शर्म आती है। अगर तुम पैसे खर्च करना नहीं चाहते हो तो हमसे ले लो, मगर खुदा के लिए नए जूते खरीद लो। शेखू के इन पुराने जूतों से सब बड़े तंग आए हुए थे
कि अब भाई कोई आपका दोस्त कोई बुरी सी यानी कोई फटे पुरानी चीज़ पहना हो तो आपका दिल चाहता है कि मैं उसको ठीक करूं, उसके लिए ख़रीद दूं कोई नई चीज़। तो खैर उसके दोस्त बड़े उससे शर्मिंदा थे। शेखू ने हंसकर बात टाली, फिर उसने जूते और कपड़े उतार के एक तरफ रख दिए और गुस्ल खाने में घुस गया। इतने में शहर का कोतवाल हम्माम में नहाने के लिए आया। कोतवाल कौन होता है? कोतवाल होता है पुलिस ऑफिसर, और शहर का पुलिस ऑफिसर वो जो पूरा लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करता है। बहुत रोबदार पोजीशन होती है। आप में से किस किस को पुलिस में जाने का शौक है? किसी को भी नहीं? तुम्हें सारे शौक हैं। उसने भी कपड़े और जूते उतारे और दूसरे गुस्ल खाने में चला गया। जब शेखू गुस्ल कर चुका तो बाहर निकला और कपड़े पहनने लगा। अब जो उसकी नजर जूतों पर पड़ी तो हक्का बक्का रह गया। उसके फटे पुराने जूतों की जगह बिल्कुल नए और खूबसूरत जूते रखे थे। शेखू कुछ देर खड़ा सर खुजाता रहा। अब खुद सोचें कि अगर आप टॉफी रखकर नहाने जाएं और जब वापस आएं तो मार्स और बाउंटी और स्निकर के डब्बे पड़े हुए हों तो आप हैरान होंगे, हक्का बक्का रह जाएंगे और फिर अपना सर खुजाएंगे कि ये आए कहाँ से। तो बिल्कुल ऐसे ही कि शेखू अपना सर खुजाता रह गया कि ये जो है आ कहाँ से रहे। शेखू के जूतों से ज्यादा मुझे ये माइक्रोफोन तंग कर रहा है अभी, तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ पहले। मेरी बंद कर दें दरवाजा बाहर का। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको पकड़ लेता हूँ। नहीं वो आगे ठीक कर। अब मजे की बात सुनिए। Keeps falling down. फराज से पहले एक समरी कर लेंगे अब क्या क्या हुआ। तो आप लोग ने देखा कि किसको कितना शेखू जो है वो बड़ा ही कोई कंजूस बंदा है। अपने जूते जो हैं वो बिल्कुल उसको जो है ये है कि नए जूते नहीं लेने, बार बार उन्हीं में पैबंद लगा के वही जूते चलाए जा रहा है। और उसके दोस्त जो हैं उसके फटे पुराने जूतों से परेशान हुए हुए हैं कि यार नए जूते ले लो, हम पैसे दे देते। खैर फिर उसने सोचा कि शायद मेरे दोस्तों ने, सॉरी ये दोबारा से पढ़ता हूं। अब जो उसकी नजर जूतों पर पड़ी तो हक्का बक्का रह गया। उसके फटे पुराने जूतों की जगह बिल्कुल नए और खूबसूरत जूते रखे थे। शेखू कुछ देर खड़ा सर खुजाता रहा। फिर उसने सोचा कि शायद मेरे दोस्तों ने ये जूते मेरे लिए खरीदे हैं। चलो मुफ्त में नए जूते हाथ आए, मेरे पैसे बच गए। ये सोचकर उसने वो जूते पहन लिए और खुश खुश घर की तरफ चल पड़ा। अब मजे की बात सुनिए, वो जूते कोतवाल के थे, वो जो पुलिस ऑफिसर था। एक मस्खरे को, अब मस्खरा कौन होता है? हम सबके दोस्तों के ग्रुप में कोई ना कोई एक दोस्त होता है जो बहुत ज्यादा शैतानियां करता है, उसको कहते हैं मस्खरा। एक मस्खरे को दिल लगी सूझी तो उसने कोतवाल के जूते उठाकर शेखू के जूतों की जगह रख दिए और शेखू के जूतों को कोतवाल के कपड़ों के पास रख दिया। कोतवाल नहाकर निकला और जब उसने अपने जूतों के बजाय शेखू के फटे पुराने जूते देखे तो गुस्से से आग बगूला हो गया। जब हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो हम लोग जो हैं वो गुस्से में कांपना शुरू कर देते हैं, इधर से उधर जो है वो हम घूमना शुरू कर देते हैं कि ये क्या, मेरी चीज किसने उठा ली। कोतवाल नहाकर निकला और जब उसने अपने जूतों के बजाय शेखू के फटे पुराने जूते देखे तो गुस्से से आग बगूला हुआ। उसके सिपाहियों ने हम्माम का चप्पा चप्पा छान मारा, यानी उन्होंने हर एक एक चीज उठाकर हिलाकर हर जगह को, हर कोना उन्होंने देखा कि कहीं कोतवाल साहब के जूते मिल जाएं। उसके सिपाहियों ने हम्माम का चप्पा चप्पा छान मारा मगर जूते नहीं मिले। मिलते कैसे? वो तो शेखू पहनकर घर चला गया था। शेखू के जूते सारे शहर में मशहूर थे। लोगों ने देखते ही पहचान लिया कि ये इसी के जूते हैं। कोतवाल ने हुक्म दिया कि शेखू को पकड़कर फौरन पेश किया जाए। उस कंजूस ने नए जूते खरीदने के बजाय हमारे जूते चुरा लिए। सिपाही शेखू को घसीटते हुए यानी ड्रैग करते हुए उसके घर से लेकर आए। सिपाही शेखू को घसीटते हुए कोतवाल के पास ले आए। कोतवाल ने उसे 1000 रुपए जुर्माना किया। आप में से सब गाड़ियां चलाते होंगे, किस किस को फाइन हो चुके हैं?
अच्छा नहीं, आप लोग की तो घर से गाड़ी चलाने की उम्र नहीं है अभी, लेकिन जुर्माना कहते हैं फाइन को। कोतवाल ने उसे 1000 रुपये जुर्माना किया, अपने जूते लिए और उसके जूते वापस कर दिए। इन जूतों की वजह से शेखू की सारे बगदाद में बदनामी हुई, यानी सबने बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि भाई पुलिस वाले के जूते चुरा लिए, ये कहां की शराफत। और उसे 1000 रुपये से भी हाथ धोना पड़ा। उसने सोचा ये जूते मनहूस हैं, यानी कर्स्ड हैं, अनलकी हैं, कि जब भी ये जूते पहनता है कोई ना कोई उसके साथ बुराई हो जाती है। कहीं उसे लगा कि ये जूते मनहूस हैं और उसे कहीं फेंक देने चाहिए। उसने घर आकर खिड़की खोली और जूतों को बाहर फेंक दिया। खिड़की के नीचे दरिया बहता था। दरिया किसे कहते हैं, कौन बताएगा मुझे? रिवर, एग्जैक्टली। जबरदस्त। आपको इनाम में क्या दिया जाए? ना मेरे पास टीवी है, ना मेरे पास माइक्रो ओवन है। चले, दरिया कहते हैं रिवर को। उसने घर आकर खिड़की खोली और जूतों को बाहर फेंक दिया। खिड़की के नीचे दरिया था। जूता दरिया में जा गिरा। दूसरे दिन एक मछेरे ने दरिया में जाल डाला। मछेरा कौन होता है? मछलियां पकड़ने वाले को कहते हैं मछेरा। दूसरे दिन एक मछेरे ने दरिया सुपरमैन नहीं, सुपरमैन कुछ और। हाँ, फिशरमैन। वाओ, एग्जैक्टली। मछेरे को क्या कहते हैं दोबारा, ताकि सबको पता लग जाए? फिशरमैन। फिशरमैन पे भी कोई कार्टून आना चाहिए। दूसरे दिन एक मछेरे ने, फिशरमैन ने दरिया में जाल डाला। जाल कहते हैं नेट को। जब मछलियां फंस गईं तो जाल बाहर निकाल लिया, मगर हैं ये क्या? जाल में मछलियों के साथ साथ शेखू का जूता भी था। जूते की कीलें बाहर निकली हुई थी। अब जब लोग ये जो जूते अपने पैबंद लगवाने के लिए, रफू करने के लिए मोची के पास, यानी जो कॉबलर होता है उसके पास लेके जाता था, तो जूते तो सख्त होते हैं, वो ग्लू से तो नहीं चिपक सकते, तो उनको कीलों से, नेल्स से लगाया जाता था। तो उसके जूतों में से जो नेल्स निकली हुई थी, उसकी वजह से जो मछेरा था, उसका जो नेट था, जाल, वो जो है वो फट गया और उसकी बहुत सारी मछलियां जो हैं वो छूट कर भाग गईं। जूतों की कीलें बाहर निकली हुई थीं, जिससे मछेरे का जाल जगह जगह से कट गया था। मछेरे को बहुत गुस्सा आया। उसने जूता उठाया और शेखू की खिड़की के अंदर फेंक दिया। खिड़की के पास मेज रखी थी, टेबल। हर किसी की खिड़की के पास एक टेबल होती है। खिड़की के पास मेज रखी थी। मेज पर इत्र की शीशियां, इत्र की जो वो शीशियां पहले उसने अपने बिजनेस के लिए लेकर आया था, जिसमें उसने ग्लास की बॉटल्स में परफ्यूम डाला था कि वो ले जाएगा बाजार में और उनको बेचेगा, ये वही इत्र की शीशियां थी। मेज पर इत्र की शीशियां पड़ी थी। जूते शीशियों पर गिरे, शीशियां फर्श पर गिरकर चूर चूर हो गईं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ग्लास तोड़ा होगा शैतानी में। आपने देखा होगा कि जब ग्लास जमीन पे गिरकर टूटता है तो वो चकनाचूर हो जाता है, उसके छोटे 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 टुकड़े हो जाते हैं, उसे कहते हैं चूर चूर हो जाना। शीशियां फर्श पर गिरकर चूर चूर हो गईं। सारा इत्र बह गया। बेचारा शेखू सर पकड़कर बैठ गया। उसने सोचा ये जूते सचमुच मनहूस हैं, उन्हें ऐसी जगह फेंकना चाहिए कि किसी को ना मिले। शेखू के जूते तो वाकई में बड़े। आखिर सोचते सोचते एक तरकीब उसके दिमाग में आई कि उसको एक आइडिया आया कि यार मेरे पास एक बड़ा जबरदस्त आइडिया है इन जूतों से जान छुड़ाने का। एक तो इतने अजीब और गरीब किस्म के जूते, फटे हुए, ऊपर से इतने कि उसको हर बार इतनी बैड लक उसको लेकर आते हैं ये जूते। खैर उसको एक आइडिया आ गया, उसको एक ख्याल आया। आखिर सोचते सोचते एक तरकीब उसके दिमाग में आई। वो खुश होकर बोला, बस ये ठीक रहेगा, मैं इन्हें जमीन में दबा दूंगा। दबाने का मतलब यह है कि वो जमीन खोदेगा और उसके अंदर जो है वो जूतों को रख देगा और उसके ऊपर मिट्टी डाल देगा। कह सकते हैं। शेखू अपने बाग में गया और गड्ढा खोदने लगा। गड्ढा कहते हैं पिट को, कि आप जमीन में उसने गड्ढा खोदा। इत्तफाकन कोइंसिडेंस था कि इसी वक्त उसका एक पड़ोसी इधर आ निकला। वो पड़ोसी किसे कहते हैं, कौन बताएगा जी? नेबर, एग्जैक्टली। आपके पड़ोसी हैं, आपके अपने पड़ोसियों से दोस्ती है? हैं? जबरदस्त। एक बार आप बताएं जोर से कि पड़ोसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? नेबर। तो ये सबको याद रहेगा कि आपके जो पड़ोसी हैं वो कौन कौन हैं और आपसे उनकी कितनी दोस्ती है।
शेखू अपने बाग में गया और गड्ढा खोदने लगा। इत्तफाक से उसी वक्त उसका एक पड़ोसी उधर आ निकला। उसने शेखू को घड़ा खोदते देखा तो दिल में कहने लगा, इस कंजूस मक्खी चूस को जरूर कोई खजाना मिला है। कंजूस मक्खी चूस, ये बड़ा जबरदस्त एक एक्सप्रेशन है। आपको पता है, किस किस को पता है कि Happy, नो annoyed, नो वो तो वो हुआ ना कि फूले नहीं समा रहा। कंजूस कौन होता है? यस, greedy, fly juice. greedy fly juice. You are a businessman, you should become a trader. कंजूस मक्खी चूस का मतलब ये है कि वो इतना कंजूस था कि मक्खी में से भी शहद निकाल ले, यानी एक्सट्रीम किस्म का कंजूस। जरूर कोई खजाना मिला। उसके जो नेबर था वो कोई अच्छा नेबर नहीं था। उसने सोचा कि यार इसको जरूर कोई खजाना मिला है, तभी इसको दबा रहा है जमीन में। अभी जाकर वजीर को बताता हूँ। वजीर कौन होता है? वजीर होता है मिनिस्टर। तो उसने कहा कि मैं जाऊंगा वजीर खजाना के पास कि इसको खजाना मिला है। बादशाह का हुक्म था कि जिस शख्स को खजाना मिले वो फौरन हुकूमत को खबर करे। कि उसने था बादशाह, जो वहां का इराक का बादशाह था, बगदाद का। उसने कहा कि भाई जो भी खजाना निकलेगा उस पे तो हुकूमत का जो है वो उसकी होगी। तो बादशाह ने ऐलान किया हुआ था, हर जगह सबको बताया हुआ था कि अगर कहीं से खजाना मिले तो उसको बताया जाए। खैर, उसका जो नेबर था, उसका जो पड़ोसी था, उसने क्या किया? उसने, बादशाह का हुक्म था कि जिस शख्स को खजाना मिले वो फौरन हुकूमत को खबर करे, वरना उसे सख्त सजा दी जाएगी। पड़ोसी ने जाकर वजीर से कहा। वजीर ने शेखू को बुलाया और उससे पूछा, खजाना कहाँ है? शेखू ने कहा, हुजूर हुजूर खजाना कैसा? मैं तो अपने जूते जमीन में दबा रहा था। वजीर बोला, बेवकूफ, कोई जूते भी जमीन में दबाता है? जरूर तुझे कोई खजाना मिला है, सच सच बता, वरना ऐसी सजा दूंगा कि उम्र भर याद रखेगा। शेखू बहुत चीखा चिल्लाया, कस्में खाई, मगर वजीर ने एक ना मानी और उसे 10,000 रुपए जुर्माना किया। 10,000 रुपए कितने होते हैं? 10,000 rupees. यस, एक बार दोबारा से 10,000 कितने होते हैं? 10,000. आर यू श्योर? Yes. यस। तो उसे 10,000 रुपए का फाइन हुआ। शेखू रोता पीटता घर आ गया। अब ये जूते उसके लिए आजाब बन गए थे कि यानी अजीब सी मुसीबत थी कि ये जूतों, इनसे जान छुड़ाना मुश्किल हो रहा था। कि पानी में फेंका, पहले उसने रिवर में फेंका तो वहां से मछेरे ने उसके घर फेंक दिया और उसकी शीशियों में, उसकी इत्र की शीशियों में आके वो लगा और उसका नुकसान हो गया। अब उसने दबाने की कोशिश की तो हुकूमत ने उसके ऊपर फाइन कर दिया। अब ये जूते उसके लिए आजाब बन गए थे। उनकी वजह से उसके हजारों रुपयों का नुकसान हुआ था। वो चाहता था कि उन्हें ऐसी जगह फेंका जाए जहां से फिर कभी ना मिल सके। कहा मैं कहीं दूर उसको ऐसी जगह कि आई वांट टू गेट रिड ऑफ इट, कि मैं उसे कहीं ऐसी जगह पहुंचा दूं कि बस वो फिर मुझे कभी ना मुझे मिले ना किसी और को मिले। अगर आपके पास ऐसे जूते होंगे तो आप क्या करेंगे? यही करेंगे। I'll throw it in the ocean. एग्जैक्टली, कहानी वहीं जा रही। दूसरे दिन शेखू सुबह सवेरे यानी अर्ली मॉर्निंग उठा और शहर से दूर निकल गया। वहां एक तालाब था। तालाब क्या होता है, कौन बताएगा? Ship. दैट्स कश्ती। Come on. कोई तो होगा, किसी को तो पता होगा तालाब क्या होता है। ऑफिसर, दैट्स कोतवाल। तालाब होता है, यस, Sailor. सॉरी, Sailor. नो, तालाब होता है, यस, ओशन तो समंदर होता है, तालाब उससे थोड़ा सा छोटा होता है। और वहां पर Lake. हमारा एक दोस्त है, वहां पर वो बताएगा। पॉन्ड, यस, एग्जैक्टली। तालाब कहते हैं पॉन्ड को, और उससे थोड़ा सा जो बड़ा होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? लेक। लेक क्या होता है उर्दू में? झील। तो उसने क्या किया कि उसको घर के थोड़े से शहर से बाहर उसको जो है वो एक पॉन्ड था, एक तालाब था। उसने कहा कि मैं तालाब में जाकर जूतों को फेंक देता हूं। सुनिए अब क्या हुआ। शेखू ने जूते तालाब में फेंके
और उन्हें उस वक्त तक देखता रहा जब तक वो डूब न गए। तब उसने सुख का सांस लिया और घर चला आया। उसने कहा कि यार चलो, जान छूटी, जूते गए, इतने मनूस जूते, इतने खराब जूते, दे ब्रिंग मी बैड लक ऑल द टाइम, कि मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है हर बार। लेकिन वो तालाब कोई मामूली तालाब न था, यानी वो कोई आम तालाब नहीं था, यानी It was like a tiny puddle. नो, लेट्स सी कि वो क्या था। लेकिन वो तालाब कोई मामूली तालाब न था। उस तालाब से एक पाइप के जरिए बगदाद को पानी पहुंचाया जाता था। Yeah, it's gonna go. ओ, पता नहीं अब कहां जाके शेखों का जूता फंसेगा। To the ocean. ओशन तो में अगर जूता जाता तो पता नहीं ओशन का क्या होता। Then all of the fish will be like, what a horrible stink of food. एग्जैक्टली शेखों के सारे दोस्त ऐसा ही फील करते थे। इस तालाब से एक पाइप के जरिए बगदाद को पानी पहुंचाया जाता था और यही पानी सारा शहर इस्तेमाल करता था। शेखों के जूते बहते बहते पाइप में ऐसे फंस गए कि पाइप का मुंह बंद हो गया। पाइप के मुंह से यहाँ क्या मुराद है? क्या पाइप का मुंह क्या होता है? It's like where he sucks everything to go away. एग्जैक्टली कि पाइप के मुंह से मुराद यह है कि पाइप का जो एक एंड होता है वो बिल्कुल मुंह की तरह होता है कि वहां से हर चीज जो है दाखिल होती है। तो पाइप का मुंह बंद हो गया। उस दिन बगदाद वालों को पानी की एक बूंद ना मिली। सारे शहर में कोहराम मच गया, यानी कोहराम से मतलब लोग रोने गाने लगे कि भाई पानी कहां गया, बिना पानी के हम गुजारा थोड़ी कर सकते हैं, कि अगर हमारे घर में बंद हो जाए उस दिन तो स्कूल से छुट्टी करनी पड़ जाएगी, कि ना बंदा नहा सकेगा, ना दांत साफ कर सकेगा, ना घर में खाना बनेगा। तो ये बड़ा एक जो है मसला हो गया था। तो लोग जो है बड़ा शोर मचाने लगे कि भाई पानी क्यों नहीं आ रहा। उस दिन बगदाद वालों को पानी की एक बूंद तक ना मिली। सारे शहर में कोहराम मच गया। लोग जुलूस निकालने लगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद। जुलूस देखे आप लोगों ने कभी टीवी पर? जुलूस क्या होते हैं? सिट। तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। It's the same in Arabic. यस। तो लोगों ने जो है बड़ा जुलूस निकाला कि भाई जिंदाबाद मुर्दाबाद, हमें पानी नहीं मिल रहा, हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए। लोग बड़े तकलीफ में थे, क्या करें, पानी नहीं था। उनको क्या पता था कि ये सारा कारनामा जो है वो शेखों के जूतों का है। बादशाह के सिपाही दौड़े दौड़े तालाब पर गए, यानी बादशाह के जो सोल्जर्स थे। अब किसी को तो मसला हल करना था ना। बादशाह के सिपाही दौड़े दौड़े तालाब पर गए। 2 आदमी कश्ती में बैठे। कश्ती क्या होती है? No, like I want to ask a question. यस। Isn't this gonna be like he's gonna fight 100,000 this time because every time? एग्जैक्टली, एवरी टाइम द स्केल इंक्रीजेस। हर बार जूता जो है वो बड़ी प्रॉब्लम का साइज बढ़ते से बढ़ता जा रहा है, कि पहले छोटी सी मुसीबत थी, अब इतना बड़ा मसला कि पूरे शहर को उसके जूतों की वजह से, उसकी कंजूसी की वजह से इतना कुछ भुगतना पड़ रहा है। तो देख लें, कंजूसी जो है वो अच्छी बात नहीं है। जो कंजूस है मैं उनको बता रहा हूं कि अब घर जाएं और नए जूते लें। बादशाह के सिपाही दौड़े दौड़े तालाब पर गए। 2 आदमी कश्ती में बैठे। कश्ती किसे कहते हैं? बोट को, छोटी सी। 2 आदमी कश्ती में बैठे और उन्होंने तालाब खंगाला, यानी तालाब में गए और उन्होंने तालाब को पूरा अच्छे से देखा। हर एक एक चीज, हर एक एक जो है किनार पर गए कि ये मसला कहां से आ रहा है, क्यों पानी क्यों बंद हुआ है। 2 आदमी कश्ती में बैठे और उन्होंने तालाब खंगाला तो उनके हाथ में जूते आ गए। सिपाही देखते ही पहचान गए कि ये शेखों के जूते हैं। इस दफा शेखों को 1 महीना जेल में रहना पड़ा और उसे 15,000 रुपए जुर्माना भी हुआ। 15,000 कितने होते हैं? 100,000. 15,000 100,000। ओके, आई विल गिव यू 15,000 रुपए, तो मुझे 100,000 दे देना उसके बदले। कितने होते हैं? 15,000. 15,000 कितने होते? एक बार जोर से बताओ कितने होते हैं? 10,000. 15,000। जबरदस्त।
15,000 रुपए का फाइन। ये कोई छोटा मोटा फाइन नहीं था, ये बहुत कोई जबरदस्त किस्म का जुर्माना उसको दिया था, और 1 महीना उसे जेल में भी रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा मसला जो था, पूरा शहर उसके जूतों की वजह से पानी नहीं पी सका। खैर, शेखू गीले जूते लेकर छत पर गया, यानी अपने घर की छत पर गया, अपने घर की रूफ टॉप पर, और उन्हें मुंडेर पर रख दिया। मुंडेर क्या होती है? चिमनी। ओ नहीं, ये तो कोई, मेरे ख्याल से हम अपने बड़ों से भी पूछ लेते हैं कुछ, अगर कोई बता दे। हाँ, यानी छत के ऊपर जो एक बैल्कनी सी की जो एज होती है, उसकी टॉप को कहते हैं क्लिफ एज। तो मेरे हिसाब से घर में आना थोड़ा सा मुश्किल है क्लिफ एज का। हाँ, यानी अगर आप अपने छत पे जाएं तो उसमें जो बैल्कनी होती है, बैल्कनी पे जो एज होती है, सॉरी यस, अगर आपकी जो टेरेस है उसमें जो बैल्कनी है उसकी जो एज होती है ऊपर की, अगर आप उसके ऊपर कोई चीज रख दें तो क्या होगा? तो ऐसा ही हुआ कि उसने वहां पर छत की मंडेर पर अपने जूते रख दिए कि धूप में सूख जाएं तो फिर उन्हें जलवाऊंगा। उसको था कि पहले पानी में फेंक दिया, कुछ नहीं हुआ, जमीन में उसको दबा दिया, कुछ नहीं हुआ। एक और जो नई उसको जो एक आइडिया आया, एक नई तरकीब उसको आई कि अब उनको जलाना चाहिए। क्यों? गुस्सा भी उसको आ रहा था कि ये जूते, इनकी वजह से मैं इतना फंस गया हूं। उसको था कि ये गीले जूते सूखेंगे तो जलेंगे, अगर कोई गीली चीज कैसे जल सकती। तो उसने कहा कि ये सूख जाए तो मैं जलाऊंगा। किस्मत की बात, शेखू के पीछे पीछे उसका कुत्ता भी ऊपर आ गया, यानी उसके पास एक पेट था घर में, वो खेलता 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 शेखू के साथ वो भी रूफ टॉप पर आ गया। शेखू ने जूते मुंडेर पर रखे थे, कुत्ता उनसे खेलने लगा। खेलते खेलते एक जूता मुंडेर से फिसलकर नीचे गिर पड़ा। नीचे बादशाह सलामत की सवारी गुजर रही थी। बादशाह सलामत की सवारी गुजर रही थी, यानी वो चैरियट में बादशाह जो है वो वहां से गुजर रहे थे, और जहां से बादशाह गुजर रहे थे वहां ऊपर जो है छत पर शेखू का जूता पड़ा था। कुत्ते का गलती से खेलते खेलते हाथ लगा, जो उसका पेट था, वो जूता आके जो है वो बादशाह सलामत के सर पे गिर पड़ा। यानी अजीब सा जूता है ये, कोई जूते तो वाकई में इसका कोई हल नहीं है। बादशाह सलामत की सवारी गुजर रही थी, जूता ठीक उनके सर पर जाकर गिरा। बादशाह के सिपाहियों ने जूता पहचान लिया और शेखू को घसीटते हुए काजी के पास ले गए। काजी कौन होता है? जज। यस, जज। एक बार जोर से, एक बार, काजी कौन होता है? हो सकता है, लेकिन काजी आमतौर पे जज को कहते हैं। एक बार आप बताएं जोर से कि काजी कौन होता है? जज। जोर से, ताकि सबको पता लग जाए। एग्जैक्टली, काजी कहते हैं जज को। अब मुझे भी जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अच्छा, अब हुआ क्या? मेरी कहानी, बादशाह सलामत के जो है सर पे जूता गिरा। अब ये तो कोई बड़ा मसला जो है, ये तो बहुत बड़ा मसला था। इस दफा जज के चक्कर में मेरे पेपर इधर उधर हो गए। इस दफा शेखू पर इतना भारी जुर्माना हुआ कि वो कंगाल हो गया। कंगाल से क्या मतलब है? सारे पैसे खत्म हो गए। पहले 10,000 का फाइन लगा, फिर उसके बाद 15,000 का जुर्माना लगा। उसकी जो बिजनेस की तमाम चीजें थी, जो उसके परफ्यूम का सारा बिजनेस था, शीशियां भी टूट गई, इतर भी चला गया। कंगाल यानी वो ब्रोक हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। इस दफा शेखू पर इतना भारी जुर्माना हुआ कि वो कंगाल हो गया। वो चीख कर काजी से बोला, हुजूर, इन जूतों ने मुझे बहुत दुख दिए हैं, मैं तबाह हो गया हूं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर ये जूते फिर कोई गड़बड़ करे तो इसका इल्जाम मुझे ना दिया जाए। तो वो कहने लगा कि भाई ये जूते जो हैं, यानी मैं बड़ा परेशान हूं, मैंने हर तरह से कोशिश की कि इन जूतों से जान छुड़ाऊं, लेकिन
कुछ बना नहीं। तो मैं आपसे पहले इस बार दरख्वास्त करने आया हूं कि अगर अब ये जूते कुछ करें तो इसका इल्जाम मुझे ना दें, मेरे पास अब बचे ही नहीं है पैसे जुर्माना देने के लिए। इन पर किसी भूत प्रीत का साया है। काजी को शेखू पर तरस आ गया। क्या आप लोग को शेखू पर तरस आ रहा है कि बेचारा उसने बड़ी, शेखू कोई बुरा बंदा तो नहीं था, विलन तो नहीं था, बस उसका छोटा सा मसला था कि वो बड़ा कंजूस था और छोटी सी उसकी कंजूसी ने उसको बार बार प्रॉब्लम में डाला। उसके मसले बढ़ते गए। उसने शेखू की दरख्वास्त यानी रिक्वेस्ट को मंजूर कर लिया। उसने कहा ठीक है। काजी साहब को, जज को जो है तरस आ गया कि ठीक है, बेचारा हर बार फंस जाता है, इस बार जो है उसको इसकी दरख्वास्त, इसकी रिक्वेस्ट जो है मान ली जाए। और शेखू रोता पीटता घर आ गया। शेखू अब गरीब हो गया था, लेकिन उसे अकल आ गई थी। उसने सबसे पहला काम यह किया कि नए जूते खरीदे। तो अगर यही जूते अगर शेखू पहले खरीद लेता अपने दोस्तों के कहने पर, तो उसकी तो बड़ी बचत हो जाती। तो आप में से मुझे बताएं कि कौन कौन शेखू की तरह कंजूस है और इसमें क्या हम लोग ने सीखा स्टोरी में। कौन बताएगा मुझे कि हमने स्टोरी में क्या सीखा। जैसे हर स्टोरी का मॉरल होता है कि उसके अंदर एक सीख होती है कि शेखू बुरा बंदा नहीं था, अच्छा बंदा था, थोड़ा सा कंजूस था, उसका बड़ा नुकसान हुआ। जी Never just hold on to something for the rest of your life. ये उर्दू में बताएं मुझे सबटाइटल्स नहीं आते। कोशिश करें। क्या था जी? झूठा नहीं बोलना, झूठा नहीं पहनना, कंजूस नहीं होना है। कंजूस नहीं होना है। एग्जैक्टली आपको समझ आ गया, मुझे पता है। जोर से बोले एक बार, क्या क्या था स्टोरी? कंजूस नहीं बनो। कंजूस नहीं बनो। कंजूसी से क्या होता है? एग्जैक्टली सबको बता दें जोर से एक बार, कंजूस नहीं होना है। एग्जैक्टली हाँ, ऐसे ही होता है। हाँ, तो फाइन कितना नुकसान हुआ शेखू का। आप में से कौन कौन जो है वो शेखू का दर्द समझ सकता है? नहीं तो देखें पहले क्या हुआ शेखू के साथ। शेखू ने जो है कहा कि भाई, उसके दोस्तों ने कहा कि नए जूते ले लो, ये तुम्हारे जूते फट गए हैं, इतने पुराने हो गए हैं। हाँ बोलो। स्टोरी किस किस को समझ नहीं आई? अरे वाह, सबको कहानी समझ आ गई। किसे यार? ठीक है, मैं बाद में सुनाऊंगा दोबारा से एक बार। देखो स्टोरी उनको समझ नहीं आई है। स्टोरी कौन बताएगा उनको? एक समरी स्टोरी की खुलासा। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दोनों में आ जाओ। ओके चलो आ जाओ, इंग्लिश में बता दो थोड़ी सी। So there's this man. He has very old shoes, and his friends say that, how about I buy you some new shoes? And then he says no. Then he finds a police's shoes instead of his shoes. Then he got fined 10,000 when he got caught. Then he put it in a pond. And then the mouth of the pipe got blocked, and then he was fined 15,000. Then he put it to burn, but it hit the prime minister's head, and he said that, no, I have no money. I have nothing to pay with. And then he buys some new shoes. Exactly. तो क्या था कि बिल्कुल बड़ी आसानी से मैं जबरदस्त। तो मेरे ख्याल से सबको कहानी समझ आ गई है। आपको समझ आई है कहानी? स्टोरी समझ आई है?
एक बार दोबारा से क्या नहीं होना? कंजूस नहीं बनो। कंजूस नहीं होना। ठीक है, ठीक है। तो आप सबको मजा आया आज स्टोरी सुनने में? चलें, अब आप लोग ने करना ये है कि ये स्टोरी जाकर अपने दोस्तों को सुनानी है। ठीक है, सही है? करेंगे आप लोग ऐसा, लेकिन उर्दू में सुनानी है। सही है? ठीक है, उर्दू में सुनाएंगे हैं जी। और क्या है स्टोरी का मॉरल? याद रहे, कंजूस नहीं होना। कंजूस नहीं बनो। इन बच्चों की तरह मैं भी बिल्कुल कल जो है वो मेरे पेरेंट्स मैं यहाँ पर इन्हीं की तरह बड़ा हुआ। उन्होंने भी मुझे स्कूल में मुझे उर्दू सीखने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनका ये था कि छोटी सी उनकी एक मेहनत थी, उनकी एक एफर्ट था, जो आप लोग आज कर रहे हैं, जिस तरह का एफर्ट कि अपने बच्चों को मेमोरीज दे रहे हैं। और होगा ये कि ये बच्चे बहुत मुख्तलिफ दौर में रहते हैं, और जब आप अपने इन बच्चों को मेमोरीज देते हैं तो क्या होगा कि कल वो खुद ही जो है वो इन चीज़ों को याद रखेंगे और ख़ुद पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आने का और कहानी सुनने का और अपने बच्चों को लाने का, और होपफुली आप सबको हम दोबारा देखेंगे। हमारे सामने स्क्रीन पे आप में से बहुत से बच्चों के नाम उर्दू और इंग्लिश में लिखे हुए हैं। आप में से काफ़ी बच्चे अरबिक स्क्रिप्ट से वाकिफ़ हैं, तो आई एम होपिंग कि आप लोग इसमें अपना नाम तलाश कर सकते हैं। कैन यू फाइंड योर नेम्स इन देयर? यस। और अगर आपको नहीं आ रहे तो आप अपने पेरेंट्स से कह सकते हैं, वो आपको हेल्प आउट करेंगे टू फाइंड द नेम्स। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने आज स्टोरी एंजॉय की होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर द पेरेंट्स टू ब्रिंग योर चिल्ड्रन अलॉन्ग। और these sessions will continue. We be in touch on all our social media platforms. Stay connected, and as Zarmeene had told earlier, it's a volunteer-run organization. If you want to volunteer with us, come forward. We are always open to suggestions and volunteers. Or I hope to see you all next month.